अपने घोड़े का हरा चश्मा लाया और उसके घोड़े का हरा चश्मा लगा दिया। घोड़ा धोखे में खा गया घास को। बस ये कितने बवाली हैं। अब का ये हरा चश्मा मोदी के लगा दो, मोदी के लगा दो हरा चश्मा और इसको दिखा दो कि हरी घास है, सूखी घास है। मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता। एक एक बच्चा, आप आशा नहीं कर सकते कि दूसरे वर्गों का कितना वोट मिल रहा है। सब ताल में बैठे हैं कि बीजेपी की कैसे कब्र खोदी जाए। सारे के सारे लाखों वोट दूसरे वर्ग के मिल रहे हैं, समझे। दानिश को दिल्ली भिजवा दो और साइकिल का बटन दबा। ओ यार, पंजे का बटन दबा दो भैया। वो साइकिल का याद आ रहा है, हम तो साइकिल वाले हैं। ये बटन याद रखना, कभी मेरी तरह करो। पंजा है, पंजा साइकिल नहीं है आपकी। जो पंजे पे मोहर लगाओगे ना, तो ये मोहर पंजे पे नहीं, मोदी जी की छाती पे जगेगी जाकर। दिल का दौरा पड़ेगा उनको, अटैक होगा कि अमरोहा ने क्या कर दिया। बस इसके साथ में बात खत्म करता हूं। धन्यवाद, शुक्रिया आपका बहुत। शुक्रिया समरपाल जी। साथियों, अब से कुछ देर में हम सबके महबूब नेता और जिन्होंने बीड़ा उठाया इस देश को बचाने का, माननीय राहुल गांधी जी, माननीय अखिलेश यादव जी, आप सबके बीच में पहुंचने वाले हैं। सिर्फ चंद मिनट की दूरी अभी हमसे। अब मैं इसी कड़ी में दरख्वास्त करता हूं राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई सुनील सिंह जी से, वो आए अपनी बात को रखें। आज की सभा, अमरोहा की इस चुनावी सभा की अध्यक्षता कर रहे बड़े भाई महबूब अली साहब, कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के प्रभारी अविनाश पांडे जी, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय साहब, विधायक समरपाल जी, राशिद अलवी साहब, सभी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के विधायक, पूर्व विधायक और सम्मानित कार्यकर्तागण और अमरोहा लोकसभा के प्रत्याशी, लोकप्रिय प्रत्याशी बड़े भाई दानिश अली जी, राम राम साहब, नमस्कार। आज लोकसभा का जो चुनाव, जिसका 26 तारीख को आपके यहां से वोट पड़ेगा, देश का बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। पिछले 5 साल में जो देश में हुआ और 10 साल से जो देश में हो रहा है, जो सब आपके सामने है कि देश किस तरह बर्बाद किया गया, किस तरह देश को पूरी तरह से बर्बाद करने की कोशिश करी गई और फिर तीसरी बार आकर 400 पार या जो नारा दे रहे हैं, ये क्यों दे रहे हैं। देश का ये चुनाव आपके आने वाले बच्चों का, आपके आने वाली पीढ़ी का, आपके आने वाले संतानों का चुनाव है कि किस तरह की सरकार आप दिल्ली में चुनकर भेजना चाहते हैं, किस तरह का देश आप दिल्ली में बनाना चाहते हैं। एक तरफ तो वो लोग हैं जिन्होंने हमारे किसानों को, अमरोहा के किसानों को, पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों को, हरियाणा के किसानों को दिल्ली में घुसने ही नहीं दिया। दिल्ली में घुसने से पहले उनके सामने कीले लगाई, बाउंड्री लगाई, पूरी की पूरी चार दीवारी लगाई और पूरे का पूरा बॉर्डर ऐसे बना दिया दिल्ली को जैसे पाकिस्तान का बॉर्डर हो, ऐसे दिल्ली को किसानों के लिए घुसने नहीं दिया। 11 महीने देश का किसान बॉर्डर पर बैठा रहा। 800 से ज्यादा किसान शहीद हुआ और 800 से ज्यादा किसान शहीद होने के बाद भले ही वो 3 काले कानून इन्होंने वापस ले लिए हों, लेकिन आज भी इनके मन में है कि कहीं अगर आपने इनको दोबारा चिन्ह दिया तो वो अडानी अंबानी के 3 काले कानून फिर आपके बीच लाएंगे, किसानों की जमीन कब्जा करेंगे, किसानों पर पूरी तरह से कब्जा करने की इनकी साजिश है। आज देश के किसानों को फैसला करना है कि जिसने हमारे किसानों को बॉर्डर बनाकर रोका, जिसने किसानों को कीले लगाकर रोका, क्या हमारे किसान भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के उन प्रत्याशी को अपने यहां आने देंगे? बताओ, आने दोगे? जो तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारी मांगों को दिल्ली लेकर किसान जाता है, उन्हें दिल्ली किसान नहीं जाने देते।
क्या ऐसे लोग आपके बीच आएंगे तो स्वागत करोगे कि नहीं करोगे? अच्छे से स्वागत करोगे और विदाई करोगे कि नहीं करोगे? भाई, इन्होंने आपका स्वागत दिल्ली में किया था। हम चाहते हैं चौधरी चरण सिंह का लोकदल, वो लोकदल जो चौधरी साहब का था, जिसमें माननीय मुलायम सिंह जी भी थे, जिसमें देवीलाल जी भी थे, जिसमें कर्पूरी ठाकुर भी थे, वो लोकदल आज आपसे कहता है कि इन्होंने किसानों पे जो अत्याचार किया, आज किसानों का समय आया है। देश के गांवों में जब ये घुसे, अमरोहा के गांवों में, तो इनको घुसने मत देना, इनको बताना कि हम दिल्ली नहीं आ सकते तो तुम हमारे गांव में कैसे आ सकते हो। और जब तक ये नहीं बताओगे, जब तक देश का किसान अपनी ताकत को नहीं पहचानेगा, जब तक देश का नौजवान अपनी ताकत को नहीं पहचानेगा, तो ऐसी सरकारें आएंगी जो आपका सौदा करेंगी, देश को बर्बाद करेंगी। देश का नौजवान बेरोजगारी को तरस रहा है। 30% से ज्यादा बेरोजगारी पूरे देश में है, और पूरे देश में इस तरह की बेरोजगारी है। मजदूर हमारा, कोविड के दौर में आप भूल गए कि किस तरह लाशें पानी में बह रही थी, किस तरह अव्यवस्था करी सरकार ने, किस तरह से जो कुछ हुआ वो आपने सब देखा कि किस तरह मजदूर परेशान हुआ। तो आज हमारा जो गठबंधन, इंडिया गठबंधन बना है, जिसमें राहुल गांधी जी जो देश के एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने आज 28 दलों का गठबंधन बनाकर इस देश में विकल्प दे रहे हैं मोदी जी को। इंडिया गठबंधन मोदी जी को कड़ी टक्कर दे रहा है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 102 सीटों का जो चुनाव हुआ, उसमें मोदी जी की विदाई लगभग तय हो चुकी है। आप अमरोहा से भी मोदी जी की विदाई करो, दानिश अली जी को जिताकर भेजो, मोदी जी की विदाई इस चुनाव में होगी। यह चुनाव देश को, नौजवानों को रोजगार देगा। राहुल जी ने जो कहा 1 लाख रुपया देश के महिलाओं को 1-1 लाख रुपया देगा, गांवों में कुटीर लघु उद्योग लगा के रोजगार देगा, किसानों को एमएसपी का दाम, क्या मांग है किसान की? एमएसपी का दाम मिले भैया, यही मांगे, कोई और मांगे? किसान की क्या मांग है? फसल का दाम मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? इंडिया गठबंधन आपसे वादा करता है, राहुल गांधी जी, अखिलेश जी वादा करते हैं कि इंडिया गठबंधन का वादा है एमएसपी को लीगल कानून बनाया जाएगा, और एमएसपी को लीगल कानून बनाकर आपके बीच लाएगा, ताकि किसान जो फसल पैदा करे उसके खूब उसको फसल का दाम मिले। फिर वो अपने लिए गैस भी खरीद लेंगे, आवास भी बनवा लेंगे, और जरूरत पड़ेगी तो मोदी जी की जैसी सरकार जो केंद्र में बनेगी, किसान 6,000 रुपया महीना मोदी जी को साल दे देगा। किसान को जब फसल का दाम मिलेगा, किसान को खैरात नहीं, किसान को हक चाहिए। और इस बात के लिए हम पूरा इंडिया गठबंधन आपके साथ खड़ा है, और हम चाहते हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश में एक परिवर्तन, जो अखिलेश जी और राहुल जी लड़ रहे हैं, लोकदल आपके साथ, हम चाहते हैं कि आप सब लोग इस देश को बचाने का काम करें, लोकतंत्र को बचाने का काम करें, अपनी आजादी को बचाने का काम करें, क्योंकि देश वास्तव में खतरे में है, और किसान अपने फैसले करे। इसी बात के साथ मैं चाहता हूं कि देश में कुछ बदले, और इसके लिए आपके बीच आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। शुक्रिया सुनील भाई। साथियों, मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूं कि इतनी गर्मी में आप लोग यहां बने हुए हैं। एक बार पूरे जोर से हमें नारा लगाना है, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, इंडिया गठबंधन। मैं इसी कड़ी में अब दरख्वास्त करता हूं हमारे लोकप्रिय विधायक भाई कमाल अख्तर जी से, वो आए अपनी बात को आप सबके बीच में रखें। इस मीटिंग के सदर साहब, आपके हरदिल अजीज नेता, 6 बार विधायक बड़े भाई महबूब अली साहब, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी, राशिद अलवी साहब, जावेद आबदी साहब, समरपाल सिंह जी, हाजी शब्बन साहब, जगराम सिंह जी, भाई चंद्रपाल सैनी साहब, नाम लूंगा तो मेरा पूरा टाइम चला जाएगा। जरा समाजवादी पार्टी वाले हाथ उठाओ, खड़े हो गए तादाद में, हाथ उठाओ समाजवादी। अच्छा ठीक है, रख दो, नीचे रख दो। अब जोरदार ताली बजाओ, ताली जोरदार। महबूब भाई, ये अस्पताल बंद करा दो,
क्योंकि आज अमरोहा के अंदर नजला, जुकाम, बुखार, खांसी सब गायब होने वाला है। जब देश का प्रधानमंत्री ताली और थाली बजा के कोरोना भगा सकता है, तो अमरोहा से क्या हम लोग बुखार जुकाम नहीं भगा सकते? ताली बजा के भगा सकते हो ना? कितना बड़ा झूठ, कितनी बड़ी मक्कारी। बताओ साथियों, कोई रोग ऐसा है जो ताली बजा के जा सकता है? लेकिन साथियों, ये गलती उन लोगों की नहीं है, ये गलती हम लोगों की है कि हम लोग हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के नाम पर बंटते रहे और हम लोगों ने नफरत फैलाने वाले लोगों को इस देश की लगाम दे दी। आप सब लोग जानते हैं कि 26 तारीख को आप अपने लोकसभा के सांसद का चुनाव करने जा रहे हैं। आप वोट देंगे, वोट देने के बाद सांसद चुना जाएगा, सांसद दिल्ली में जाकर सरकार बनाएगा। आप सब जानते हैं कि ये हवा, ये आसमान, ये सूरज, ये पानी, ये सांसें, ये जमीन, ये आसमान, ये कायनात है उस अल्लाह ताला की। ये कायनात है जो हमारे हिंदू भाई बैठे हैं, वो मानते हैं कि भगवान की बनाई हुई सृष्टि है, लेकिन अल्लाह और भगवान ने हम लोगों को जरिए दिए हैं, जरिए। बताओ साथियों, अगर आपके पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, अगर इसका कोई जरिया है तो वो सरकार है। वो आखिरी कोने पर बैठा गरीब आदमी, जिसकी आंखों में आंसू है, जिसके पास न खाने के लिए रोटी है, न जिसके पास खाने रहने के लिए छत है, उसको छत या रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये भी सरकार के पास अख्तियार है। ये छोटे छोटे मासूम बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन तालीम के लिए उनके पास जरिया नहीं, फीस देने के लिए पैसे नहीं, वो पढ़ेंगे या नहीं लिखेंगे, ये जरिया भी सरकार के पास है। वो किसान जो जमीन का सीना चीरकर 2 वक्त की रोटी रोजी, खेती किसानी कर कर अपने परिवार को चलाने का काम करता है, उस किसान की फसल की कीमत मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये भी किसान सरकार के पास है। ये भी हक हकूक सरकार के पास है। लेकिन साथियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ 10 साल मोदी जी की सरकार, 7 साल योगी जी की सरकार, यहां पर बैठे हुए जितने भी लोग हैं, उनमें 99% वो लोग हैं जो खून पसीना बहाकर खेती बाड़ी कर कर अपने परिवार को खेती बाड़ी के जरिए से चलाते हैं। क्या कहा था मोदी जी ने कि हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे? क्या किसी किसान की आय दुगनी हुई? क्या दुगनी का मतलब जानते हो? तुम्हारे खेत में एक साल में 2 लाख रुपए की आमदनी होती थी, तो अब वो 4 लाख की होने लगे। लेकिन साथियों, जुताई महंगी हो गई, गहाई महंगी हो गई, बुआई महंगी हो गई, कटाई महंगी हो गई, सिंचाई महंगी हो गई, बिजली महंगी हो गई, आपके डीजल महंगा हो गया, लेकिन किसान की फसल, किसान का गेहूं, किसान का बाजरा आज वो ही कीमत है जो आज से 10 साल पहले थी। बताओ साथियों, झूठ बोलने के अलावा कौन सा काम किया इन लोगों ने? क्या बोलते हैं ये हम लोगों को? मुसलमानों को कहते हैं कि आप मुल्क के वफादार ही नहीं हो। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, तुम्हारे पास कौन सा सर्टिफिकेट है? अरे हमारा मजहब 1400 साल पुराना है। हम जिस अल्लाह को मानने वाले हैं, जिस कुरान को मानने वाले हैं, जिन हुजूर के बताए हुए रास्ते पे चलने वाले हैं, हमारे यहाँ पर हमारा कुरान ये बताता है कि वो मुसलमान हो ही नहीं सकता जो अपने मुल्क का वफादार ना हो। साथियों, तो बताओ हम हिंदुस्तान के वफादार कैसे नहीं हैं? हमसे बड़ा वफादार कोई नहीं हो सकता। बीजेपी वालों, तुमसे यहाँ के मुसलमानों की जरूरत नहीं है प्रमाण पत्र की। अरे हम वो हिंदुस्तानी हैं जिन्होंने इस मुल्क को आजाद कराने के लिए अपनी जानों की कुर्बानियां दी। जाओ, जाकर वीर अब्दुल हमीद ने साबित कर दिया, अशफाक उल्लाह ने साबित किया। आप जाकर देखो, इंडिया गेट के ऊपर 38,000 मुसलमानों की लिस्ट लगी हुई है जिन्होंने इस देश को आजाद बनाने के लिए काम किया। साथियों, मैं आपसे कहना चाहती हूं, क्या बात है, नफरत फैलाना चाहते हैं। ये मालिक है क्या? इनके बाप का हिंदुस्तान है?
ये हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान है जिसमें हमारे बुजुर्गों की मेहनत का, हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों का इस मिट्टी में खून मिला हुआ है। साथियों, याद करो जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था तो क्या कहा था मौलाना अबुल कलाम आजाद ने? जब लोग जा रहे थे पाकिस्तान की तरफ और हिंदू भाई आ रहे थे हिंदुस्तान की तरफ, उन्होंने कहा था कि कहां जा रहे हो मुसलमान भाइयों अपने इन कब्रिस्तानों को छोड़कर? कहां जा रहे हो अपनी जमा मस्जिद, कुतुब मीनार, अपने लाल किले को छोड़कर? कहां जा रहे हो हजरत निजामुद्दीन औलिया और अजमेर शरीफ की दरगाह को छोड़कर? और ठोकर मारी थी हम लोगों ने पाकिस्तान को और अपनाने का काम किया था अपने इस हिंदुस्तान को। हम वो मुसलमान हैं साथियों। मैं आपसे कहना चाहता हूं साथियों, ये चुनाव दानिश अली का चुनाव नहीं है, ये चुनाव कमाल अख्तर का चुनाव नहीं है, ये चुनाव राहुल गांधी और अखिलेश यादव का चुनाव है साथियों। ये चुनाव उन नफरतों को मिटाने का चुनाव है जिन्होंने हम लोगों को हिंदू मुसलमान के अंदर बांट दिया। ये उन नफरतों का चुनाव है जो हमारी शक्ल देखकर, हमारी टोपी देखकर, हमारा लिबास देखकर यहां पर सहूलियतें तय करते हैं। याद रखना साथियों, अगर आज भी नहीं बदले, आज भी नहीं जागे तो मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूं कि हो सकता है कल आपको कब्रिस्तान में कब्र खोदने के लिए भी इजाजत मांगनी पड़े, हो सकता है आपको नमाज के लिए भी इजाजत मांगनी पड़े, हो सकता है पूजा करने के लिए भी इजाजत मांगनी पड़े, हो सकता है आपको जागरण कराने के लिए भी इजाजत मांगनी पड़े। बताओ साथियों, दानिश अली को जिताओगे या नहीं जिताओगे? मैं आपसे यही अपील करने आया हूं कि आप सारे के सारे साथी, समय कम है, टाइम कम है, हो सकता है उम्मीदवार आप लोगों के बीच में नहीं आए। और कमाल अख्तर, दानिश अली कोई फरिश्ते नहीं है, इंसान है और गलतियां इंसान से होती हैं। आपसे कमाल अख्तर ये कहकर जाता है, अगर कमाल अख्तर या दानिश अली से कोई गलती हो तो उस गलती को खुदा के लिए माफ कर आज से एक एक भाई, एक एक नौजवान, एक एक बुजुर्ग लग जाना, जाकर गली गली, कूचे कूचे और दानिश अली के पंजे के निशान पर मोहर लगा देना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। साथियों, हम सबके नेता अखिलेश यादव जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं, तो एक बार सब मिलकर एक साथ नारा लगाएंगे, अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन। हम इसी क्रम में दरख्वास्त करूंगा चंद्रपाल सैनी जी से वहां अपनी बात को रखें। अमरोहा लोकसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी दानिश अली जी के समर्थन में आयोजित इस विशाल चुनावी जनसभा की अध्यक्षता कर रहे बहुत ही सम्मान के योग्य उत्तर प्रदेश में लोक लेखा समिति के माननीय अध्यक्ष, पूर्व मंत्री अमरोहा से कई बार से विधायक सम्मानित श्री महबूब अली साहब, मंच पर बैठे हुए बहुत सम्मान के योग्य कांग्रेस पार्टी के सम्मान्य प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय राय जी, अभी बड़ी मजबूती से अपनी बात रख रहे थे। समाजवादी पार्टी में विभिन्न पदों पर जिन्होंने सफलतापूर्वक काम किया, राज्यसभा के सांसद, पूर्व मंत्री और वर्तमान में कांट के सम्मान्य विधायक श्री कमाल अख्तर जी, सम्मानित श्री जगराम सिंह जी, सम्मानित श्री अशफाक अली खान साहब, सम्मानित श्री राहुल कौशिक जी, सम्मानित श्री समरपाल सिंह जी, माननीय विधायक नौगावा सादात, प्रदूषण बोर्ड और तमाम पदों पर वर्तमान में समाजवादी पार्टी के बहुत सम्मानित राष्ट्रीय सचिव और बहुत ही ओजस्वी वक्ता सम्मानित श्री जावेद आब्दी साहब, श्री प्रीतम सिंह जी, श्री प्रदीप नरवाल जी, दोनों मंचों पर बैठे हुए सम्मानित नेतागण और इस कार्यक्रम में
लाखों की संख्या में मौजूद मेरे बहुत ही सम्मान के योग्य पिता के समान बड़े बुजुर्गों, युवा साथियों, सम्मानित मातृशक्ति, पत्रकार और छायाकार साथीगण, सम्मानित साथियों, पिछले 10 साल से इस देश में राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के नाम पर जो लोग सरकार चलाने का काम कर रहे हैं, आप जानते हैं देश की आजादी की लड़ाई में उनका जो संगठन, जिनकी आज सरकार चल रही है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और उसका पॉलिटिकल वर्जन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस देश की आजादी के लिए न खून भी कटवाने का काम नहीं किया। और आज वो लोग जिनका इस देश के निर्माण में, जिनका इस देश की आजादी में कोई योगदान नहीं है, वो आज राष्ट्रभक्ति का, देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने का काम कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं इस मत के माध्यम से, पिछले 10 साल से केवल झूठ और केवल झूठ के आधार पर बातें कही जा रही हैं। कल प्रधानमंत्री जी यहां आए थे अमरोहा में, उन्होंने कहा, आप सब लोग जानते हैं यहां पर तिगरी में गंगा मेला सैकड़ों साल से लगने का काम होता है कि नहीं होता है? सैकड़ों साल से होता है कि नहीं होता है तिगरी मेला? कभी किसी भी पार्टी की सरकार रही, कोई उसमें व्यवधान पैदा नहीं हुआ। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अमरोहा की सरजमी पर खड़े होकर कितना बड़ा झूठ बोला कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में तिगरी के मेले में व्यवधान पैदा करने का काम किया गया। वो तमाम मामलों में झूठ बोलने का काम करते हैं, चाहे वो देश की इकोनॉमी का मामला हो, चाहे वो दूसरे मामले हो। देश की इकोनॉमी की जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी वो बताने की बात कर रहे हैं, 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बताने की बात कर रहे हैं। आज देश में प्रति व्यक्ति आय के मामले में देश 144वें नंबर पर है। कैसी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की आप बात कर रहे हो? अभी एक मीडिया रिपोर्ट आई थी जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जारी हुआ था, और उन्होंने उस मीडिया रिपोर्ट में कहा गया था कि मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय जिन किसानों पर औसत कर्जा 44,000 रुपए था, मात्र 10 साल में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में वो 77,000 रुपए प्रति किसान के औसत पर चला गया है। आज प्रत्येक किसान के ऊपर औसत कर्जा 77,000 रुपए है। उन्होंने अपने संकल्प पत्र में कहा है हम रोजगार देने का काम करेंगे। आज केंद्र सरकार के विभागों में 35 लाख पद खाली हैं। मैं कहना चाहता हूं आपको इस मंच के माध्यम से, ये केवल हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं कहता हूं आपको, अगर यह देश इस्लामिक राष्ट्र बनता तो 750 साल जब मुगलों का शासन था तो यह देश इस्लामिक राष्ट्र उस समय बन गया होता। आज वो हिंदू मुस्लिम के बीच में नफरत की दीवार खड़ी करके इस देश को रसतल की तरफ ले जाना चाहते हैं। और मैं SC ST OBC के लोगों से कहना चाहता हूं, और विशेष तौर से OBC के लोगों से कहना चाहता हूं, आने वाले कुछ समय में उत्तर प्रदेश की विधानसभा सहित पार्लियामेंट के अंदर तमाम विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% पद आरक्षित हो जाएंगे। और पिछड़ी जातियों के लोगों ने, जिन्होंने अपना समर्थन देकर भारतीय जनता पार्टी को जितवाने का काम किया है, उनकी महिलाओं के लिए कोई सीट आरक्षित करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने करने का काम नहीं किया। आपके साथ धोखा हुआ है, आपके साथ छल हुआ है। मैं कहना चाहता हूं आपको इस मंच के माध्यम से, ये जो धार्मिक उन्माद है ये देश को बर्बाद कर देगा। आप निकलिए धार्मिक उन्माद के बाहर से, और भाईचारे के साथ में आपके सामाजिक ताने बाने को बनाते हुए आप इस देश की तकदीर को जो जोड़ने का काम करते हैं, जो सृजन का काम करते हैं, जो देश को आगे ले जाने का काम करते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो PDA का संकल्प दिया है, और कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी ने जो एक संकल्प दिया है, पूरे देश के सामने जो न्याय की बात रखी है, उसके समर्थन में खड़े होने का समय आ गया है।
इसी के साथ अब हमारे सम्मान्य नेतागण आ चुके हैं। मैं आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करते हुए और मुझे यहां पर बोलने का मौका दिया, मैं प्रदीप नरवाल जी का भी धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी बात को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। मैं दरख्वास्त करता हूं बहुत सूक्ष्म शब्दों में भाई जावेद आबदी साहब आए अपनी बात को रखें। दोस्तों, ये हिंदुस्तान गौतम का हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान राम का हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान दशरथ का हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान गौतम बुद्ध का हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान महात्मा गांधी का हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान निजामुद्दीन औलिया का हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का हिंदुस्तान है। जब सुबह की पहली किरण धरती पे पड़ती है तो धरती पे पड़ने से पहले मस्जिदों से अजानों की आवाजें और मंदिरों से घंटियों की आवाजें एक साथ मिलकर हिंदू और मुसलमान की मोहब्बत की दास्तान गाती हुई निकल जाती हैं। दोस्तों, यही वजह है कि आज जिस हिंदुस्तान में मोहब्बत का सावन बरसता है, भारतीय जनता पार्टी इसी हिंदुस्तान को नफरत में बदलना चाहती है। जब काले दिल के और गोरे तन के अंग्रेज भारत को छोड़ रहे थे तो भारत को छोड़ते वक्त इन्होंने हिंदुस्तान के टुकड़े किए। बहुत से हमारे बुजुर्ग लोग जब हिंदुस्तान की पवित्र धरती को छोड़कर पाकिस्तान जा रहे थे तो पाकिस्तान की धरती को हमारे बुजुर्गों ने छोड़कर ठोकर मारकर यह बात कही थी कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। हमारे बाबा और अजदाद ने कभी गंगा और जमुना के पानी से वुजू किया था, कभी इसी पवित्र धरती पर यहां पे सजदा किए थे। मौलाना आजाद को महात्मा गांधी ने भेजा था और मौलाना आजाद ने जामा मस्जिद की सीढ़ियों से आवाज दी थी, तुम मत जाओ, अगर तुम चले गए तो तुम्हारी मस्जिदों में अजान देने वाला कौन होगा, तुम चले गए तो तुम्हारे बुजुर्गों की कब्रों पे फातिहा पढ़ने वाला कौन होगा, तुम मत जाओ। मैं महात्मा गांधी तुमसे वादा करता हूं, मैं तुमसे ये प्रॉमिस करता हूं, मेरा वादा है कि जो यहां पे गंगा राम को इज्जत होगी वही अब्दुल रहमान की इज्जत होगी, जो घंटी बजाने वाले की इज्जत होगी वही अजान देने वाले की इज्जत होगी। दोस्तों, नाथूराम गोडके की गोली खा के महात्मा गांधी तो इस दुनिया से चले गए, मगर अब सारी दुनिया का गरीब मुसलमान देख रहा था कि गांधी के वादे को पूरा कौन किए करेगा। मगर सैफई के छोटे से गांव में एक सुगत सिंह के घर में, एक गरीब किसान के घर में एक ऐसा शेर पैदा हुआ जिसका नाम मुलायम सिंह यादव था। माननीय मुलायम सिंह यादव ने आवाज दी, जो वादा गांधी ने किया था वो वादा मुलायम सिंह यादव पूरा करेगा। दोस्तों, यही वजह थी कि इस दुनिया से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के वालिद जनाब मुलायम सिंह भी इस दुनिया से चले गए। हमारी समाजवादी पार्टी में चिराग से चिराग जलता है, जो चिराग जनाब मुलायम सिंह यादव जी ने जलाया था, उसी चिराग की रोशनी को उत्तर प्रदेश की धरती पर माननीय अखिलेश यादव ने रोशन किया और आवाज दी, जो नेताजी का संकल्प था उसी के नक्शे कदम पे चलते हुए यह अखिलेश यादव पूरा करेगा। चिराग से चिराग जला और फिर अपने उत्तर प्रदेश में साइकिल चलाकर, कभी पद यात्रा करके अपने माथे की पसीने की बूंदों से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक ऐसा इतिहास लिखा जिसे समाजवादी पार्टी का इतिहास कहते हैं। और वो इतिहास लिखा कि जहां पे हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई धर्मों को छोड़कर इंसानियत के अम्ब्रेले के लिए छाते के नीचे अपनी जिंदगी गुजारते थे। और अगरचे मैं उनकी जिंदगी के पूरे सारी जिंदगी को दो शेरों में पेश करूं तो सिर्फ ये शेर होगा दोस्तों, कि मंदिर में भी ऊंच नीच हो,
लेकिन इसके बाद तालियां ऐसी बजेंगी कि इस तालियों की गड़गड़ाहट की आवाज राहुल गांधी जी तक भी पहुंचे और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी तक भी पहुंचे। क्योंकि हम लोग खामोश रहने वाले नहीं हैं कि मंदिर में भी ऊंच नीच हो, ये तो राम नहीं कहता, और सती बना दो रूप कवर को, ये घनश्याम नहीं कहता, और मस्जिद के दरवाजे तोड़ो, कोई राम नहीं कहता, और हिंदू धर्म से नफरत करना ये इस्लाम नहीं कहता। इसलिए मैं आज के इस जनसभा में कांग्रेस के नेता माननीय राहुल गांधी जी को और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को आज शाह विलायत की धरती पर आंखों की पलकों का शामियाना बनाकर इस्तकबाल करता हूं और स्वागत करता हूं। क्योंकि ये चुनाव संविधान के बचाने का चुनाव है। सारे प्रवक्ता तो कह रहे हैं से संविधान बचेगा, मगर संविधान में क्या बचेगा? जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा था, उस संविधान में सारे के सारे लोगों को बराबर इज्जत थी, सारे के सारे लोगों का बराबर सम्मान था। बाबा भीमराव अंबेडकर ने आपको वो ताकत दी थी जो एक प्रधानमंत्री की ताकत है, वही खेत में काम करने वाले किसान की ताकत है, जो एक प्राइम मिनिस्टर की ताकत है, वही मजदूरी करने वाले मजदूर की ताकत है। यही वजह है दोस्तों कि मैं आपको इतना और बता देना चाहता हूं, क्योंकि समय खत्म हो गया है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आ गए हैं, उनका भी आपको इस्तकबाल करना है इस शाह विलायत के दरबार में, इस शाह विलायत के। और ये अमरोहा वो शहर है कि जहां पे बिच्छू भी डंक नहीं मारता। ये ऐसा शहर है जहां पे बिच्छू में भी प्यार है। यहां पर हर खुशी में ढोलक बजाकर स्वागत करते हैं। इसलिए जब अखिलेश यादव जी आए तो उनका स्वागत ऐसा करना है जो एक इतिहास बन जाए। बस इस शेर के साथ कि मैं किस धरती का हूं यारो, मेरी पहचान लिख देना, कफन के कोने कोने पे तुम हिंदुस्तान लिख देना, और बनी हो जो किसी गुर्बत ज़दा की जान लेने को, तुम उस बंदूक की गोली पे मेरा नाम लिख देना। इलेक्ट्रीशियन जहां कहीं हो तुरंत स्टेज के पास आ जाए। इलेक्ट्रीशियन जहां कहीं हो तुरंत स्टेज के पास आ जाए। अब मैं दरख्वास्त करता हूं हमारे जिलाध्यक्ष ओमकार कटारिया जी 1 मिनट में अपनी बात को रखें। मंच पे उपस्थित उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष माननीय अजय राय जी और इंडिया गठबंधन के तमाम यहाँ मौजूद मंच पे विराजमान विधायक महोदय, सांसद महोदय, पूर्व विधायक, पूर्व एमएलसी और तमाम साथियों, मैं सिर्फ एक बात आपसे कहना चाहता हूं। आज समय आ गया है हम लोगों को 700 किसानों की शहादत का बदला लेने का। जो मोदी सरकार ने दिल्ली के अंदर 700 किसानों की हत्या गोली से कराई, उसका बदला तुम लोगों को 26 तारीख को हाथ का पंजे का बटन दबा के लेना है। ये समय आ गया है। मेरे नौजवान साथी बैठे हैं, रोजगार का नाम देकर मोदी सरकार देश में आई, तमाम भर्तियां लीक होती हैं, किसी नौजवान साथी को नौकरी नहीं मिली। आज बदला लेने गए आ गया मोदी जी से कि रोजगार क्यों नहीं दिया। मैं एक बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा। बस जैसे माननीय मौलाना जावेद आब्दीन साहब ने कहा कि यह चुनाव नहीं है, यह चुनाव देश को बचाने का है, संविधान को बचाने का है, लोकतंत्र को बचाने का है। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया, सबको अधिकार दिया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सो भी भारत के अंदर रहते, सबको समान अधिकार है। उस अधिकार को भाजपा सरकार, मोदी सरकार छीनना चाहती है। आपके वोट के अधिकार को खत्म करना चाहती है, बाबा साहब के संविधान को खत्म करना चाहती है। आप सभी लोगों से ये भी निवेदन है कि आने वाली 26 तारीख को हाथ के पंजे का बटन दबाकर तानिश अली जी को दोबारा से दिल्ली की संसद में भेजने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय इंडिया गठबंधन। साथियों, माननीय अखिलेश यादव जी आपके बीच में पहुंच चुके हैं और जननायक राहुल गांधी जी अब से महज 5 मिनट की दूरी पे यहां से हैं। और मैं धन्यवाद करता हूं आप सबका, जिस ताकत से और जिस मजबूती से आप यहां इतनी गर्मी में इस धूप में डटे हुए हैं।
और आपने बात साबित कर दी यहां पे कि अमरोहा से, उत्तर प्रदेश से भाजपा के सफाई की शुरुआत होगी। इसी के साथ मैं बिना किसी विलंब के हमारे कांग्रेस पार्टी विधायक दल की नेता, हमारी कांग्रेस पार्टी की शेरनी बहन आराधना मोहना मिश्रा जी से निवेदन करता हूं, आप आए और अपनी बात इस विशाल जनसमूह के सामने रखें। आराधना मोहना मिश्रा जी। मंच पर उपस्थित हमारे अमरोहा के जनप्रिय नेतृत्व करने वाले आदरणीय महबूब अली जी, कमाल अख्तर जी, समरपाल जी, हमारे पूर्व सांसद दानिश अली जी, दानिश अलवी जी, और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष अजय राय जी, मंच पे बैठे सभी साथी समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के, और गंगा जमनी तहजीब की मिसाल इस अमरोहा की धरती के सभी साथी जो आज सामने बैठे हैं, मैं हाथ जोड़कर आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करती हूं। साथियों, ये अमरोहा की धरती है जिसने, जहां पे सिद्ध बली मंदिर और वासुदेव मंदिर के साथ साथ शाह विलायत रहमतुल्लाह जी की दरगाह भी है। इस धरती को, इस पावन धरती को, इस पवित्र धरती को नमन करती हूं और आप सबसे यही कहूंगी कि आज इस धरती की ताकत को और मजबूत बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के दो बेटे, आपकी आवाज को बुलंद बनाने के लिए आदरणीय राहुल गांधी जी और आदरणीय अखिलेश यादव जी आज आपके बीच में हमारे वर्तमान सांसद और 4 जून के बाद भी जो सांसद होंगे दानिश अली जी का स्वागत करने के लिए मैं आप सबसे यही गुजारिश करूंगी कि आज आपको वो ताकत दिखानी है जो ये सिद्ध कर दे कि उत्तर प्रदेश में ये गठबंधन, इंडिया गठबंधन मजबूती से उस ताकत के खिलाफ लड़ेगा जो ताकत देश को कमजोर करना चाहती है। मैं आज यहां बैठे हुए सभी लोगों से आपसे यही पूछना चाहती हूं, बताइए मुझे किस नौजवान भाई को, आपके घर में किसके बेटे को नौकरी मिली, किसी को रोजगार मिला? मिला हो तो हाथ उठा करके बताइए, और अगर नहीं मिला है तो उसको वोट नहीं मिलना चाहिए जिसने आपके घर की रोजी रोटी को छीना है। हम सबके बीच में अखिलेश यादव जी के बाद राहुल गांधी जी भी आपके बीच में आ गए। आज ये मंच गवाह बनेगा उस इतिहास का, वो इतिहास जहां से भारत के विकास की, भारत के संविधान को ताकत देने वाली लड़ाई की शुरुआत अगर कहीं से होगी तो उस मंच से आज आदरणीय राहुल गांधी जी जोरदार ताली बजा करके आदरणीय राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी का स्वागत कीजिए। ये वो दो ताकतें हैं जिन्होंने जनता की आवाज को देश के सदन में भी उठाया है, प्रदेश के सदन में भी उठाया है और देश की और प्रदेश की सड़कों पर भी उठाया है। ये वो दो ताकतें आज हमारे बीच में पहुंच रही हैं और आपसे ये वादा लेकर के जाएंगी कि इंडिया गठबंधन के जो हमारे प्रत्याशी है सांसद दानिश अली जी, उनको आप अपनी ताकत से जिता करके देश के सदन में वो मुंह तोड़ जवाब देंगे, जो अपमान आपका हुआ था उसका बदला लेंगे। हाथ उठा करके, हाथ दोनों हाथ से तालियां बजा करके स्वागत कीजिए आदरणीय राहुल गांधी जी का, आदरणीय अखिलेश यादव जी का। मैं मंच से सभी की ओर से आदरणीय अखिलेश जी
आदरणीय राहुल गांधी जी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहती हूँ और अमरोहा की जनता से यही कहूंगी, हाथ उठा करके आशीर्वाद दीजिए, दुआएं दीजिए आदरणीय राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी को। जिस लड़ाई को, इस देश को बचाने की लड़ाई, संविधान को बचाने की लड़ाई का संकल्प लेकर के ये दोनों निकले हैं, इसको आपको पूरा करना है। आपकी ताकत इनके साथ खड़ी होगी। दोनों हाथ उठा करके तालियां बजा करके राहुल जी और अखिलेश जी का स्वागत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं दरख्वास्त करता हूं आप सबसे तालियां बजाकर अपने महबूब नेता का स्वागत करिए। मैं दरख्वास्त करता हूं इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी भाई दानिश अली जी से, वो आके बुके भेंट करे माननीय हम सब के नेता राहुल गांधी अखिलेश यादव जी को। अब मैं स्वागत के लिए कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय राय जी से दरख्वास्त करता हूं, वो यहां पे आके हम सब के नेता राहुल गांधी अखिलेश यादव जी का स्वागत करें। हम सबके नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का मैं इस अमरोहा की धरती पर स्वागत करता हूं। इंडिया गठबंधन के हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का इस अमरोहा की धरती पर उत्तर प्रदेश में स्वागत करता हूं। मंच पर उपस्थित हमारे दानिश अली जी जो यहाँ के प्रत्याशी हैं, निश्चित तौर से मजबूती के साथ आपकी बात लोकसभा में उठाते हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। समाजवादी पार्टी के हमारे जो कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, यहाँ आप सबके लोकप्रिय विधायक आदरणीय महबूब अली साहब का स्वागत करता हूँ। सभी मंच पर इंडिया गठबंधन के हमें सभी सबका स्वागत करता हूँ। अपने प्रभारी आदरणीय अविनाश पांडे जी का स्वागत करता हूँ। सभी साथियों का, हमारी बहनें, सबका स्वागत, अभिनंदन। और ये जो हुजूम सामने खड़ा है, निश्चित तौर से आज अपने नेताओं को सुनने आया है। हम सब लोग मिलकर इंडिया गठबंधन को मजबूत करें। और एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि आप जो आपने संदेश दिया है, उत्तर प्रदेश की धरती से जो 8 जगह चुनाव हुए हैं, उस 8 जगह चुनाव का जो एक तरफा संदेश गया है कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन 8 सीट जीत रहा है, इसका संदेश पूरे प्रदेश और देश के अंदर गया है। और आने वाले समय में जो 26 तारीख को आप संदेश दोगे अमरोहा की धरती से, उसका संदेश भी पूरे देश और प्रदेश में जाएगा। जो ताकत आप यहां से देंगे, वो संदेश हमें ताकत देगा, बल देगा। और बनारस की धरती पर नरेंद्र मोदी चुनाव हारेगा, मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं। आप सब लोग ताकत दो, मजबूती दो। इन्हीं बातों के साथ अपने नेताओं का स्वागत करते अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय इंडिया गठबंधन। साथियों, एक साथ नारा लगाएंगे जोर से, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, इंडिया गठबंधन। अब मैं आप सबके बीच में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हम सबके भाई नेता दानिश अली जी को निवेदन करता हूं कि आप सबके बीच में अपनी बात को रखें। इस देश के करोड़ों किसानों, नौजवानों के दिलों की धड़कन कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी, मंच पे उपस्थित हमारे सदर के विधायक पूर्व मंत्री महबूब अली साहब, विधायक पूर्व मंत्री कमाल अख्तर साहब, समरपाल सिंह जी, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष मस्तराम यादव जी, पूर्व मंत्री जगराम सिंह जी, राहुल कौशिक जी, हाजी छप्पन साहब, अशफाक साहब, अतुल प्रधान जी, और हमारे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी, कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज अविनाश पांडे जी, प्रमोद तिवारी जी,
ना मिश्रा जी, हमारे राशिद अलवी साहब, लोकदल के अध्यक्ष सुनील सिंह जी और मंच पे उपस्थित परवेज जी, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जी और सारे नईमुल हसन साहब, चंद्रपाल सैनी जी, मैं जिनका जावेद आब्दी साहब, मैं जिन लोगों का नाम बोल रहा हूं उनसे माफी चाहते हुए आप सब लोग जितने मंच पे मौजूद हैं, नरवाल जी और सामने मेरे किस्मत के, इस देश की किस्मत के मालिकों, मैं आज आपके बीच इंडिया गठबंधन की पहली संयुक्त रैली में अमरोहा में आपको यहां पर आमंत्रित देखते हुए आप लोगों का धन्यवाद देता हूं कि आप इतनी बड़ी संख्या में यहां पर राहुल जी और अखिलेश जी को सुनने आए हैं। मैं उनके और आपके बीच में दीवार बनना नहीं चाहूंगा, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, अमरोहा लोकसभा क्षेत्र आज केंद्र सरकार की, प्रधानमंत्री जी बीजेपी की आंख की किरकिरी बना हुआ है। 17वीं लोकसभा में अमरोहा ने जो करके दिखाया पार्लियामेंट के अंदर, अमरोहा की आवाम की तरफ से हमने लगातार इस देश के किसानों, महिलाओं, छात्रों, नौजवानों के खिलाफ जो नीतियां बनती थी उनके खिलाफ अमरोहा की आवाम की तरफ से हमने लगातार विरोध करने का काम किया। मैं आपके बीच सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आज यहां पर इस बात का सबूत है, राहुल जी और अखिलेश जी अमरोहा से कितना प्यार करते हैं, ये इस बात का सबूत है कि गठबंधन की पहली रैली अमरोहा के अंदर हुई है। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं इतना ही कहूंगा कि इस लोकसभा के अंदर जो आपने भेजा था लगातार 5 साल, राहुल जी, हम लोग लोकसभा के अंदर भाजपा की दमनकारी नीतियों का विरोध किया है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आदरणीय राहुल जी का कि उन्होंने मेरा हाथ नहीं पकड़ा, अमरोहा का हाथ पकड़ा है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं अखिलेश जी का कि पिछली बार भी उन्होंने जो है साथ दिया, इस बार भी वो खुद चल करके हमें यहां जिताने के लिए, अमरोहा को जिताने के लिए यहां पर साथ आए हैं। मैं अपनी तरफ से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि यहां पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मैंने 5 साल लगातार आपकी सेवा की है, लेकिन अगर सेवा में कहीं कोई कमी रह गई हो तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। और मुझे विश्वास है कि अमरोहा की आवाम, अमरोहा की जनता इंडिया गठबंधन को जिताएगी, मुझे भी माफ करेगी और इंडिया गठबंधन को जिताएगी और देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने का रास्ता साफ करेगी। मैं इसी उम्मीद के साथ कि अमरोहा एक बार फिर इतिहास रचेगा। पिछली बार जितने मार्जिन से आप लोगों ने अमरोहा को जिता करके भेजा था, दानिश अली कुछ नहीं है। दानिश अली को अमरोहा की आवाम ने प्यार दिया, इसलिए दानिश अली उस हौसले के साथ पार्लियामेंट के अंदर इस दमनकारी सरकार के खिलाफ लगातार संघर्ष करने का काम किया। और इसीलिए क्योंकि मैं दानिश अली ने संघर्ष किया उस दमनकारी सरकार के खिलाफ, इसलिए दानिश अली को पार्लियामेंट के अंदर गाली भी खानी पड़ी। और यही वजह है कि दानिश अली को हराने के लिए देश के प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर पूरी भारतीय जनता पार्टी यहां पर पूरा घूंटा गाड़े हुए है। लेकिन उसके बावजूद आज ये जो सैलाब दिखाई दे रहा है, ये इस बात का सबूत है कि अमरोहा की जनता 2019 के वाला जो इतिहास है केवल उसको दोहराएगी नहीं, बल्कि उससे ज्यादा मार्जिन से यहां से जिता करके भेजेगी। मैं इन्हीं अल्फाजों के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि आप आने वाली 26 तारीख को
हाथ के पंजे के आगे वाले निशान के आगे वाला बटन दबाएंगे और केवल दानिश अली को ही नहीं जिताएंगे, राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत करेंगे, अखिलेश यादव जी के हाथ मजबूत करेंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज। मैं आपके सामने लोकप्रिय विधायक महबूब जिसे अरे कमाल अख्तर तो रह ही गए थे, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। आपको आमंत्रित कर तो अपनी बात को रखें। अगले चुनाव में आज हम शुक्रगुजार हैं कि अमन की बस्ती आज हम शुक्रगुजार हैं कि अमन की बस्ती, औलिया इकराम की बस्ती, बामन परस्तों की बस्ती, साहब साहब की बस्ती, वासुदेव जी की बस्ती, सांप्रदायिक सौहार्द की बस्ती में आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्हें विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने प्रदेश में सबसे पहला एक्सप्रेस दिया, जिन्होंने नौजवानों को रोजगार तथा हाथों में लैपटॉप दिया, महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी के साथ साथ 10-90 दिया, जिन्होंने बेटियों की स्वावलंबी बनाने के लिए पढ़ो बेटियां बढ़ो बेटी हमारी बेटी उसका कल कन्या विद्याधन दिया, जिन्होंने 50 लाख से ज्यादा गरीब महिलाओं को पेंशन दिया, जिन्होंने ये स्टेडियम दिया जिसमें आज हम खड़े हैं, जो धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी के पुत्र के नाम से जाने जाते हैं। आज हम उनका दिल की गहराइयों से अमरोहा की सरजमी पर बार बार शुक्रिया अदा करते हैं और शुक्रगुजार हैं। दूसरे हमारे गठबंधन के नेता जिनके परिवार ने आजादी की लड़ाई के साथ साथ देश के लिए बलिदान दिया है, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल यात्रा कर साबित किया है कि हम देश की लड़ाई, गरीबों की लड़ाई, पिछड़ों की लड़ाई, सर्व समाज की लड़ाई, संविधान को बचाने की लड़ाई, हर अमन परस्त को साथ लेकर गठबंधन करके लड़ाई लड़कर आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी, आज दोनों क्रांतिकारी नौजवान हमारे बीच में है। अब देश इनके कहे पर चलेगा। बताओ अमरोहा वासियों, हाथ उठाकर बताओ कि इकट्ठा होकर इनके साथ खड़े होकर वोट देंगे ना देंगे? हाथ उठाओ, मेरे साथ हाथ उठाओ। बार बार शुक्रिया। और मैं खासकर राहुल जी से कहना चाहता हूं, आप बड़े नेता, आप हमारे नेता यहां बैठे हैं, ये गठबंधन अमरोहा की सरजमी इतिहास लिखेगी। मैं अपनी जमीन से खुद कह देना चाहता हूं, लिख कर ले जाना, 50,000 से कम मैं जिताऊंगा और पार्लियामेंट अपनी विधानसभा से 50,000 से जिताऊंगा मैं, आज लिख कर रख लेना, और पूरी पार्लियामेंट से भी हम जिताने का काम करेंगे। बार बार आपका हमारी सरजमी पर धन्यवाद। अब मैं गुजारिश कर रहा हूं एक ऐसी शख्सियत कि जिसको पूरे उत्तर प्रदेश के नौजवान अपनी तरक्की, अपनी उम्मीद जिसके चेहरे में देखते हैं, जिसने अपने माथे की पसीने की बूंदों से उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर समाजवादी की दास्तान लिखी, जिसने माननीय मुलायम सिंह यादव की गोद में पलकर गरीबों को देखा और सारी जिंदगी गरीबों की गरीबी मिटाने का काम किया। और दोस्तों, यही वजह है कि आज जब उनके हाथ में बागडोर आई और उस बागडोर आने के बाद नौजवान के हाथों से हथौड़ा छीन के लैपटॉप देने का काम किया। मैं गुजारिश कर रहा हूं ऐसे समाजवादी पार्टी के आकाश पे चमकते हुए सूरज श्री अखिलेश यादव जी के वो आए और इसका इस्तकबाल करें। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी
मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सांसद दानिश अली जी, मंच पर उपस्थित जिनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हो रहा है, यहां के लोकप्रिय विधायक पूर्व मंत्री महबूब अली साहब, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय जी, समाजवादी पार्टी के विधायक पूर्व मंत्री कमाल अख्तर जी, विधायक समरपाल सिंह जी, संचालन कर रहे जावेद आबदी जी, पार्टी के जिला अध्यक्ष मस्तराम यादव जी, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा में सांसद प्रमोद तिवारी जी, मोना तिवारी जी विधायक, और यहां पर उपस्थित दोनों दलों के सभी हमारे नेता और इस चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले इस चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे गठबंधन के सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। ये चुनाव 2024 का चुनाव और इस जगह पर दिखाई दे रहा है कि ऐतिहासिक वोटों से दानिश अली जीत करके जा रहे हैं। इधर पहले चरण का चुनाव हमने, आपने, सबने देखा और मैंने हर कार्यक्रम में, हर सभा में ये कहा कि इस बार पश्चिम की हवा जो चलेगी वो भारतीय जनता पार्टी का न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश में सफाया करेगी। और कल ही जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पहले चरण में ही पलट दिया। जो लोग कहते थे कि उनकी फिल्म चल नहीं रही है, मैं उन्हें बताना चाहता हूं, पहले दिन ही पहला शो भारतीय जनता पार्टी का फ्लॉप रहा। उनकी झूठी कहानी कोई सुनना नहीं चाहता। उनके घिसे पिटे डायलॉग अब जनता के बीच में चल नहीं रहे। उनकी सब खिड़कियां खाली हैं, कोई उत्साह नहीं दिखाई दे रहा है। यूपी वाले जब स्वागत करते हैं तो अच्छा स्वागत करते हैं, लेकिन जब विदाई करते हैं तो ढोल नगाड़े से विदाई करते हैं। इस बार तो अमरोहा की ढोलक बज करके भारतीय जनता पार्टी की विदाई होने जा रही है। जो कभी जुमले लेकर के आए थे, जिन्होंने कहा किसान की आय दोगुनी हो जाएगी, आज 10 साल हो गए, बताओ किसी किसान की आय दोगुनी हो गई हो? कोई हमारा बुनकर भाई खुशहाल हो गया हो? हमारे नौजवानों को कहा कि नौकरी देंगे हर साल 2 करोड़। बताओ बेरोजगारी इस तरीके से फैली है और सरकार जानबूझ करके बेरोजगार रखना चाहती है। अभी जितनी भी सरकार में परीक्षाएं हुई हैं, सब पेपर लीक हो गए। पहला पेपर लीक हुआ, सरकार सावधान नहीं हुई। उसके बाद जितनी परीक्षाएं हुई सब में पेपर लीक हो गए। और कई बार मैंने कहा कि 60 लाख बच्चों का, 60 लाख नौजवानों का भविष्य अंधकार में डाल दिया इस सरकार ने। और अगर किसान नाराज हैं, अगर हमारा नौजवान भी नाराज है, और अगर 60 लाख बच्चों के परिवार का इन्होंने भविष्य छीना है, तो केवल अगर हम 60 लाख के परिवार के लोगों की नाराजगी को गिन लें,
अगर एक परिवार में 3 लोग इस सरकार से नाराज हैं तो 60 लाख बच्चों का पेपर लीक किया इन्होंने। अगर 60 लाख का गुणा हम 3 से करें तो 1 करोड़ 80 लाख बनता है, और 1 करोड़ 80 लाख अगर हम 80 लोकसभाओं से भाग दे दें तो बताओ 2,25,000 वोट कम हो रहा है हर लोकसभा में, क्या नहीं कम हो रहा है? और जिस तरीके से खुल करके बहुत सारे परंपरागत वोट जो बीजेपी को मिला करता था वो खुल करके विरोध कर रहे हैं। हर लोकसभा में पंचायत हो रही है। ऐसे परंपरागत वोट जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े हो गए हैं, मैं उनकी राजनीतिक चेतना को धन्यवाद और बधाई देता हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए अपना पंचायत कर करके फैसला ले रहे हैं। मैं उनको बधाई देता हूं। ये जो जुमले दिए थे वो गारंटी दे रहे हैं। इन्होंने कभी कोरोना भगाने के लिए ताली और थाली बजवाई थी। ये गारंटी नहीं, ये घंटी है इनकी। हमें इनकी गारंटी नहीं चाहिए। हमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान में हमें गारंटी दी है वो संविधान की गारंटी चाहिए, और वो संविधान की गारंटी ही आपको अधिकार दिलाएगी। संविधान की गारंटी ही हमें आपको सम्मान दिलाएगी। इसलिए 2024 का चुनाव हमारे आपके भविष्य का तो है ही है, लेकिन आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी चुनाव है। इसलिए आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान बचाने के लिए और अपने वोट के एक अधिकार को बचाने के लिए आप लोग सब मिलकर के दानिश अली को जिताने का काम करना, इनकी मदद करने का काम करना। बताओ, मदद करेंगे आप लोग? दानिश अली जी को मदद कर करके लोकसभा में भेजोगे? हमारे विधायक ये कह रहे थे, महबूब अली जी ने बहुत काम किया है, सड़कें बनवाई, पुल बनवाए, फ्लाईओवर बनवाए, एम्बुलेंस चलवाई, पुलिस के लिए गाड़ी चलवाई, सरकार में बहुत काम हुए हैं, सड़कें बनी और ये स्टेडियम भी बना। काम में कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन अगर यहाँ के लोग ठान लेंगे तो पहले बहुत वोटों से जिताया था, बहुत वोटों से जिताया था। यही विधानसभा अगर मन बना लेगी तो 1 लाख वोट से जिता करके भेजेगी। हमारे मंत्री जी थोड़ी कंजूसी करते हैं, इन्हें कंजूसी छोड़ देनी चाहिए। इसलिए साथियों, हम आपसे विशेष समय पर अपील करने आए हैं। ये गठबंधन जो बना है, यहां एक एक बैठे नौजवान बुजुर्ग चाहते थे ये गठबंधन बने। कोई कहता था खुल करके, कोई दिली दिल सोचता था कि गठबंधन हो जाए। आप मनी मन सोचते थे कि गठबंधन हो जाए। हम लोगों ने बड़े मन से गठबंधन किया है। इसलिए मैं अपने सभी साथियों से कह रहा हूं कि गठबंधन का प्रत्याशी ऐतिहासिक वोट से जीत करके जाए। जो सवाल महंगाई का है, बेरोजगारी का है, वो आपके सामने है, और बहुत सारी तकलीफ परेशानियां हैं। उत्तर प्रदेश और दिल्ली की सरकार ने मिलकर के उत्तर प्रदेश के साथ भेदभाव किया है, और इस भेदभाव को मिटाने के लिए और अपने मान सम्मान के लिए और संविधान बचाने के लिए आप लोग वोट कर देना। और दानिश अली जी को, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, इनके चुनाव चिन्ह हाथ पर एक एक वोट दे करके इन्हें लोकसभा में भेज देना। यही मैं कहने आया हूं। आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं। अपने नेताओं का भी धन्यवाद, कांग्रेस और तमाम दल के लोग हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस उम्मीद और इस भरोसे के साथ कि जब अगली बार लोकसभा में जाएंगे तो दानिश अली जी वहां दिखाई देंगे और आपकी आवाज को लोकसभा में बैठ करके बुलंद करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया अखिलेश यादव जी। साथियों, अब समय आ चुका है जिसका आप सबको इंतजार था। अब मैं आपके बीच में मां भारती के लाल जननायक राहुल गांधी जी को आमंत्रित करता हूं। राहुल गांधी,
राहुल गांधी, अखिलेश यादव, इंडिया गठबंधन। अखिलेश यादव जी, अविनाश पांडे जी, अजय राय जी, महबूब अली जी, प्रमोद तिवारी जी, कमल अख्तर जी, आराधना मिश्रा जी, जावेद अब्दी जी, समरपाल सिंह जी, राशिद अलवी जी, हमारे कैंडिडेट दानिश अली जी, स्टेज पे सीनियर नेता, गठबंधन के प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। बैठ जाइए। चुनाव में एक तरफ इंडिया गठबंधन और दूसरी तरफ बीजेपी और आरएसएस, ये विचारधारा की लड़ाई है। और पहली बार इंडिया गठबंधन संविधान और लोकतंत्र की रक्षा कर रहा है और बीजेपी आरएसएस के लोग संविधान को और लोकतंत्र को खत्म करने में लगे हुए हैं। आपने सुना होगा बीजेपी के नेताओं ने कहा कि अगर हम चुनाव जीत गए तो संविधान को हम बदल देंगे। सबसे पहले मैं इनसे कहना चाहता हूं, दुनिया में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो हिंदुस्तान के संविधान को बदल सके। पिछले 10 साल नरेंद्र मोदी जी ने 15-20 अरबपतियों का दबाकर काम किया है। अदानी नाम आपने सुना होगा, सुना है। देश के सारे एयरपोर्ट उसको दे दिए, पोर्ट्स दे दिए, बिजली, खदानें, डिफेंस की पूरी इंडस्ट्री दे दी। तरीका बड़ा सिंपल है। एक तरफ आपका ध्यान भटकाते हैं, दूसरी तरफ हिंदुस्तान का पूरा धन इन्हीं 20-25 लोगों को दे देते हैं। पता नहीं आपको मालूम या नहीं, नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के सबसे अमीर अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। आप जानते हो 16 लाख करोड़ कितना होता है? नहीं, बहुत होता है, मगर कितना होता है मैं आपको बताता हूं। हमने किसानों का कर्जा माफ किया था ना, जब यूपीए की सरकार थी। अगर आप 25 बार किसानों का कर्जा माफ करो या 25 साल का मनरेगा का पैसा, इन्होंने 10-15 लोगों का कर्जा माफ किया है। आज हालत यह हो गई है कि 22 ऐसे लोग हैं जिनके पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानियों के हाथ में। एक तरफ 22 लोग, दूसरी तरफ 70 करोड़ लोग, और 2 हिंदुस्तान बन गए हैं। और आप देखते हो, हिंदुस्तान का किसान, मजदूर, छोटा व्यापारी रोज देखता है 20-25 अरबपति हैं, जो भी सपना देखना चाहते हैं पूरा कर देते हैं। हवाई जहाज में उड़ते हैं, करोड़ों रुपए की गाड़ियों में घूमते हैं, और बैंक का पूरा पैसा नरेंद्र मोदी जी ने इन लोगों को दिया है। पैसा कहां से आता है?
जीएसटी से आता है, आपका पैसा है। आप अगर शर्ट खरीदते हो 500 रुपए की, जितनी जीएसटी आप देते हो उतनी जीएसटी अदानी देता है। आपकी आमदनी हजारों में, उसकी आमदनी हजारों करोड़ों में, मगर जितनी जीएसटी आप देते हो उतनी जीएसटी वो देता है। ये हिंदुस्तान की सच्चाई है। और ये 20-25 बड़े अरबपति चाइना का माल हिंदुस्तान में बेचते हैं। नरेंद्र मोदी एक तरफ मेक इन इंडिया कहता है और दूसरी तरफ जो लोग मेक इन इंडिया कर सकते हैं, छोटे व्यापारी, छोटे बिजनेस वाले, कारीगर, उनके लिए वो नोटबंदी और जीएसटी कर देता है और उनको खत्म कर देता है। उसको कोई मेक इन इंडिया नहीं चाहिए, उसे सिर्फ मेक इन चाइना चाहिए, क्योंकि वो चाहता है कि चाइना का माल हिंदुस्तान में बिके और अरबपतियों का उसका फायदा हो। अब आप मुझसे सवाल पूछोगे, इंडिया गठबंधन क्या करेगा? मैंने आपको बोला, एक तरफ 22 लोग, दूसरी तरफ 70 करोड़ लोग। और आप मुझसे पूछोगे, ठीक है, आपने हमें बता दिया कमी कहां है, मगर कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन क्या करने जा रही है? बेरोजगारी के बारे में क्या करने जा रही है? गरीबी के बारे में क्या करने जा रही है? किसानों की मदद कैसे करेगी? ये आपके दिल में सवाल है। तो आज मैं आपको ये इन सवालों के जवाब देने आया हूं और हम साफ बता देते हैं। और मैं आपको आज 3-4 चीजें कहने आया हूं। सबसे पहले, गरीबी। नरेंद्र मोदी जी ने लाखों करोड़ रुपए अरबपतियों को दिए। मैं आपको बता रहा हूं, इंडिया गठबंधन जितना पैसा उन्होंने अरबपतियों को दिया है, उतना पैसा हम हिंदुस्तान के गरीबों को देने जा रहे हैं। अच्छा लगे ना लगे, हम ये काम करने वाले हैं। मीडिया वाले कहेंगे कि देखो, अगर किसानों का कर्जा माफ होगा तो किसानों की आदत खराब होगी। कहते थे मनरेगा में मजदूरों की आदत खराब होती है, मगर यह कभी नहीं कहते कि जब नरेंद्र मोदी ने 16 लाख करोड़ रुपए अरबपतियों का कर्जा माफ किया तो उनकी आदत खराब होती है। यह कभी नहीं कहते। तो मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं, अगर उनका कर्जा माफ होगा तो किसानों का भी होगा। अगर उनको पैसा मिलेगा तो मजदूरों को, किसानों को, बेरोजगार युवाओं को भी मिलेगा। तो हमारा पहला कदम, जिसे हम महालक्ष्मी योजना कहते हैं, क्रांतिकारी काम है। दुनिया की किसी भी सरकार ने यह काम नहीं किया आज तक। किसी भी देश की सरकार ने जो हम करने जा रहे हैं यह सोचा भी नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ही हमने यह काम किया, बाकी देशों की सरकार लाइन लगा देंगी और सारी की सारी एक के बाद एक यही क्रांतिकारी काम करना शुरू कर देंगी। लिख के ले लो। तो महालक्ष्मी योजना क्या है? हिंदुस्तान के सारे गरीब परिवारों की हम लिस्ट बनाएंगे। उसमें से आपके भी नाम होंगे। सारे परिवारों की लिस्ट बनेगी और हर गरीब परिवार में हम एक महिला को चुनेंगे। हर गरीब परिवार में से एक महिला को चुनेंगे और फिर हर साल उसके बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी 1 लाख रुपया सीधा डाल देगी। 8,500 रुपए महीने के, 1 लाख रुपए साल के, इंडिया गठबंधन ठगाठक 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 हर महीने हजारों करोड़ रुपए हिंदुस्तान के सबसे गरीब परिवारों को सीधा बैंक अकाउंट में जाएगा।
आंगनवाड़ी और आशा की महिलाएं, आप अच्छी तरह सुन लो, जो आज आपको आमदनी मिल रही है उसे हम चुनाव के बाद दुगना करने जा रहे हैं। अब युवा कहेंगे राहुल जी हमारा क्या होगा? नरेंद्र मोदी, देखो नरेंद्र मोदी जी ने हमें झूठ बोला, 2 करोड़ रोजगार की बात की, 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डालने की बात की, मगर सीधा हमारे मुंह पे नरेंद्र मोदी ने झूठ बोला। तो मैं आपको 2-3 चीजें कहना चाहता हूं। सबसे पहले हमने चेक किया, हिंदुस्तान की सरकार में 30 लाख खाली पोस्ट पड़ी हुई हैं। सबसे पहला काम, ये जो 30 लाख सरकारी नौकरियां हैं हम आपके हवाले कर देंगे। दूसरा काम, पहले हिंदुस्तान के युवाओं को सेना में रोजगार मिलता था, पेंशन मिलती थी, अगर कुछ होता, शहीद होते तो शहीद का दर्जा मिलता था, कैंटीन मिलती थी। नरेंद्र मोदी जी ने वो सब बंद कर दिया, 2 तरीके के शहीद बना दिए। एक जो नॉर्मल जवान है और दूसरा जिसको आज हम अग्निवीर कहते हैं। शहीद होंगे तो अग्निवीर को शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, उसको कैंटीन नहीं मिलेगी, उसको पेंशन नहीं मिलेगी, उसको ट्रेनिंग 6 महीने की मिलेगी। चाइना का जवान 5 साल ट्रेनिंग करके आएगा और हमारा अग्निवीर 6 महीने की ट्रेनिंग लेकर उसके सामने खड़ा हो जाएगा। नतीजा आपको मालूम है। ये जो अग्निवीर योजना है, हमारी सरकार बनेगी, इसको हम रद्द कर देंगे, उठा के फाड़ के फेंक देंगे। और जैसे पहले होता था, पेंशन मिलेगी, शहीद का दर्जा मिलेगा, कैंटीन मिलेगी। देखिए, ये अग्निवीर योजना सेना नहीं चाहती, ये प्रधानमंत्री का निर्णय है, पीएम ऑफिस ने ये योजना बनाई है। सेना को ये नहीं चाहिए और हम इसको रद्द करने जा रहे हैं। पेपर लीक की बात आप जानते हो, आपको सालों काम करना पड़ता है, पढ़ाई करनी पड़ती है, पेपर के दिन आपको पता लगता है कि पैसा देकर बेईमानों ने पेपर लीक करवा दिया और आप देखते रह गए। हम एक कानून लाएंगे, जिसने भी ये पेपर लीक का काम किया उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। और ये जो आजकल फैशन बना रखा है कि प्राइवेट कंपनियां पेपर चेक करवा रही हैं, इसको हम बंद करवा देंगे। अब मैंने आपको महालक्ष्मी योजना के बारे में बोला, क्रांतिकारी योजना है। अब मैं आपको युवाओं के लिए एक क्रांतिकारी योजना के बारे में बताना चाह रहा हूं। आप जानते हो, अरबपतियों के बेटे, बड़े बड़े बिजनेसमैन के बेटे जॉब मार्केट में जाने से पहले अप्रेंटिसशिप करते हैं। 6 महीने की उनको नौकरी मिलती है, बड़ी सी बड़ी कंपनी में जाते हैं, ट्रेनिंग मिलती है, बैंक में पैसा आता है और फिर वो परमानेंट जॉब में जाते हैं। मगर यह सुविधा हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को कभी नहीं मिली। बड़े बड़े अरबपति अपने बेटे को अपनी कंपनी में अप्रेंटिसशिप करवाते हैं, मगर हमारे युवा भड़कते रहते हैं, सड़क पे घूमते रहते हैं। तो हमने एक नई योजना लाई है, इसका नाम पहली नौकरी पक्की। पहली नौकरी पक्की।
हिंदुस्तान के सारे ग्रेजुएट्स, यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट, कॉलेज के ग्रेजुएट, डिप्लोमा होल्डर्स, आप सुन लो, यह आपके लिए योजना है। इससे आपकी जिंदगी बदलने जा रही है। तूफान आने वाला है। प्राइवेट कंपनियों में, हिंदुस्तान के पब्लिक सेक्टर में और सरकारी ऑफिसेज में हम हिंदुस्तान के ग्रेजुएट्स को अप्रेंटिसशिप का अधिकार देने जा रहे हैं। मतलब अगर आपने हिंदुस्तान की सरकार से अप्रेंटिसशिप मतलब 1 साल की नौकरी मांगी तो यह आपका अधिकार है, सरकार आपको मना नहीं कर सकती। 1 साल की नौकरी मिलेगी, उसमें आपकी ट्रेनिंग होगी। प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, बीएचईएल, एचएएल जैसे कंपनियों में, सरकारी ऑफिसेज में 1 साल आपकी ट्रेनिंग होगी। 1 साल में